मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं, मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसका आज हम लोग निकालेंगे मूल। मूल मतलब होता है एक्स, यानी इस तीनों क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है एक्स का मान। ये आप लोगों के आने वाले जो ये 17 तारीख को, 17 को, शायद 17 को ही एग्जाम है आप लोगों को, 10th का जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल बराबर क्या होता है, मूल निकालिए, मूल निकालिए, मूल ज्ञात कीजिए, पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आप ठाना कि चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ और आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जब जैसे कि एग्ज़ाम है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है टाइम है, उस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को क्या करना है, तो सिर्फ़ रिवीजन करना है। ओनली रिवीजन करना है। जो आप लोगों को आता है, जो सीख चुके हैं, बस उसी को रिवीजन कीजिए। क्योंकि नया सीखेंगे तो समझ में नहीं आएगा और पीछे वाला ना ही तो रिवीजन होगा और भूल भी जाइएगा। इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा पूरा माजरा। गड़बड़ाने से पहले रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। और चलिए सीखते हैं हम लोग मूल क्या होता है, मूल कैसे निकालते हैं। मूल यानी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0। देखिए यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को भूलकर 24 का गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड करेंगे इस तरीके से कि 11x जो है वो निकल के हम लोगों का आ जाए। तो चलिए 24 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। और मुझे आशा है, पता है, और मुझे पता भी है मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा भी है कि आप सभी को गुणनखंड निकालना अच्छे तरीके से आता होगा। तो यहाँ से देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो 12, फिर निकालेंगे तो ऐसे ऐसे ही निकालते हैं। फिर यहाँ से 6 में फिर 2 से लगेगा, फिर 3, फिर 3 से 1। अब ये जो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 निकला है, इसको इस तरीके से सेट करना है कि बीच में जो 11x है वो हम लोगों को जोड़ या घटाव करके निकल के आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 होता है, और 8 और यहाँ से ये क्या है 3, 8 3 को गुना करेंगे तो 24 आ जाता है, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 8 9 10 11, यानी 11 भी निकल के आ जाता है। 8 और 3 को ऐड करने पर 11 भी निकल के आ जाता है, और 8 और 3 को गुना करने पर 24 भी निकल के आ जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का परफेक्ट जो गुणनखंड निकल के आया है वो 8 और 3 निकल के आया है। तो यहाँ से अब किस तरीके से उसको सेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी जोड़ करके हम लोगों को गुना करके जो है वो प्लस 24x² आना चाहिए, और जो है जोड़ या घटाव करके माइनस 11x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 8x और माइनस 3x, उसके बाद प्लस में 24 और बराबर में 0। इस तरीके से लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ से माइनस और माइनस दोनों प्लस और माइनस दोनों ऐड होगा तो माइनस 11x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 निकल के आ जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस है। प्लस इस माइनस प्लस माइनस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। छोटी छोटी बातें ये आप सभी को भली भांति पहले से पता होगा। तो यहाँ से x माइनस 8 दोनों में होने के कारण कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 3 जो है यहाँ से बच जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इससे आगे यहाँ तक सभी कर लेंगे, लेकिन इससे आगे क्या करना है वो देखिए। इससे आगे अब हम लोगों को x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर, दोनों के बराबर में 0 है। तो इसका मतलब हुआ x माइनस 8 के बराबर में भी 0 है और x माइनस 3 के बराबर में भी 0 है, ये दोनों के बराबर में 0 है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, वो लिखेंगे मूल, एक सेकेंड, मूल निकालने के लिए एक सेकेंड हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं और लास्ट में ही लिख देंगे, वो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि x माइनस 8 के बराबर में 0, तो x का मान माइनस में 8 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड मार्कर थोड़ा चेंज करने दीजिए। और उसके बाद यहाँ से जो है ये x माइनस 3 के बराबर में 0, x का मान जो है माइनस में 3 है, प्लस में निकल के आ जाएगा। और नीचे में आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ से जो है मूल बराबर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए मूल बराबर या तो अतः मूल बराबर, मूल बराबर मूल यानी x, x भी लिख देते हैं 8,3, और इसका आंसर जो है मूल इसका 8 और 3 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक चीज अच्छे तरीके से पता होगा कि द्विघात समीकरण जो होता है उस द्विघात समीकरण का मूल 2 गो होता है, त्रिघात का 3 गो होता है, और
जो एक घातीय होता है उसका एगो एगो मतलब मूल होता है। ये आप सभी को भली भांति अच्छे तरीके से पहले से मालूम होगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों को पहले से बहुत पहले ही बता दिया गया है। तो आप लोग जाइए और प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10x² हो जाएगा 10 का। इस तरीके से हम लोगों को गुणनखंड करना है कि जो बीच में 7x है वो निकल के आ जाए, तो इसका गुणनखंड जो है 5 और 2 होगा। तो यहाँ से 2x² और 7x हम लोग को कैसे कैसे आ सकता है, तो 5x प्लस 2x, दोनों का ऐड कीजिएगा तो 7x हो जाएगा, और प्लस में 5 और बराबर में 0। और उसके बाद यहाँ से जो है कॉमन आएगा तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे ये 2x बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस में 5 बचेगा, और यहाँ पे जो है हम लोगों का जो है 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो 2x प्लस 5 बच जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए समझने का फिर से प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों का हम ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो 10 भी हो जाता है। उसके बाद 2x² और प्लस 5x में से हम लोग x को कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में से x ही कॉमन आएगा, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो जो दोनों में होता है वो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 2x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1 और बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 2x दोनों के बराबर में 0 है ना, तो 2x प्लस 5 इसके बराबर में भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये 2x बराबर में -5 और x के बराबर में -5/2। और मैं मार्कर चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड। तो यहाँ से फिर x प्लस 1 के बराबर में 0 और x का मान जो है वो माइनस में 1 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे मूल बराबर -5/2 कोमा माइनस में 1। ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसका जो मूल है वो 2 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सोचा था कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन बता दूं, लेकिन देख सकते हैं कि जगह बचा ही नहीं। जब जगह नहीं बचा तो आप लोगों का एक मैं होमवर्क दे रही हूँ। जो तीसरा जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद से घर पर ट्राई करके बनाना है और आंसर मुझे कमेंट में लिखना है। मैं चेक करके सारे क्वेश्चन को बता दूंगी कि किसका आंसर सही है और किसका है गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, नज़दीक नहीं बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सिर्फ रिवीजन कीजिए, जो आप लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और जो हम लोगों और आप सभी को एक बात मैं बता दूं कि आप सभी को पता भी होगा कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना करवा रही हूँ। तो जो भी 9th में जो भी बच्चे मतलब गए हैं या फिर मतलब जाने वाले हैं, जो मतलब जो भी कुछ जो 9th का पढ़ना चाहते हैं, तो वो जाइए प्ले लिस्ट से सारे जाइए और वीडियो को देखिए। मैंने शुरू से अंत तक आप लोगों को बता दिया, और अभी हम लोग 4.4 पे पहुंच चुके हैं। जो अब अगले वीडियो जो 9th का आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को 4.4 ही बताने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।